वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र की बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, उसको मैं आपसे डील करूँगा। इस वीडियो में मैंने सोचा है कि जो इंग्लिश से पढ़ने वाले बच्चे हैं और साथ ही साथ जो उर्दू से पढ़ने वाले बच्चे हैं, दोनों इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में पहले मैं इंग्लिश से पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको उर्दू में बताऊँगा कि इसमें उर्दू में क्या है। लेकिन जब मैं इंग्लिश से पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको समझने वाली आसान और सरल भाषा में आपसे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का पहला चैप्टर है। इसे शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से आपका जो फ्रंट है बुक का वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। लेट मी गेट दिस पेन। तो इसमें 2 सवाल पूछे गए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि जो जानदार लिविंग है और नॉन लिविंग के अंदर आपको इसमें डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है। और हमें लिस्ट भी बनाना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पहला पेज दिखता है, मैंने इसमें स्लाइड्स तैयार किए हैं। जो इस पेज के अंदर मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे नीट हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो इससे इस वीडियो के अंदर अगर आप ये वीडियो देख ले तो इस पेज से आने वाले ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप सबके सॉल्व हो जाएंगे। तो जो इस पेज के अंदर जो बताया गया है कि सबसे पहले इसमें अर्थ बताया गया कि अर्थ क्या है, यानी अर्थ के ऊपर जो जिंदगी चल रही है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जो होते हैं लिविंग बींग्स होती है, यानी बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग बींग्स जो इस दुनिया के अंदर रहती है, लिविंग बींग्स जो लिविंग है, जो किसी चीज़ को महसूस कर सकती है, ऐसी जो थिंग्स है वो बायोटिक फैक्टर कहलाती है। और ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, जैसे लकड़ी, जैसे पहाड़ और नदी, पानी, गैसेस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग में आती है, तो इन्हें एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। अर्थ इन पे डिपेंड है। आपसे एक सवाल पूछा सकता है कि अर्थ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। लिविंग्स आर बॉर्न टू सर्वाइव, यानी जो लिविंग बींग है, जो इवोल्यूशन हुआ है, तो लिविंग बींग जो है जो लिविंग बींग का सर्वाइवल हुआ है, ये सर्वाइव के लिए ही बॉर्न हुई है कि लिविंग बींग को सर्वाइव करना है। अपनी पूरी होल लाइफ है इसके अंदर उन्हें सर्वाइव करना है, कि जैसे डार्विन ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हर लिविंग बींग को अपने सर्वाइव के लिए फिट रहना है, तभी जाके उसकी नस्ल आगे बढ़ी। और सबका मोटो यही है, हम इतना कमाते भी हैं तो हम सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए ही कमाते हैं। बट आगे लाइन क्या कहती है, बट फॉर सर्वाइवल दे नीड एनर्जी, यानी जब सबका मकसद सर्वाइव करना है, सर्वाइवल जो है सबका मकसद है, सर्वाइवल जब सबका मकसद बन चुका है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो उस एनर्जी एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म्स ऑफ द मैनी मॉलिक्यूल्स। तो जो मेटाबॉलिज्म है मॉलिक्यूल्स का, उसके ज़रिए एनर्जी हमें परचेस होती है, एनर्जी हमें मिलती है। तो अब मेटाबॉलिज्म क्या है, ये वर्ड बहुत खटकता है। तो मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक वर्ड है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टाइप हो जाती है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म से ओवरऑल हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे सर्वाइवल में हमें काम आती है, जैसे कि हमने पीछे की स्लाइड में देखा। तो एनाबॉलिज्म इसकी एक टाइप हो जाती है कि मेकिंग ऑफ अ न्यू यूजफुल मॉलिक्यूल्स, यानी जब 2 चीज़ों से, जैसे कार्बन और वाटर से, CO2 से और वाटर से, हम CO2 और वाटर से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो ग्लूकोज तैयार करते हैं, जो प्लांट यूज़ करते हैं अपने फूड मटेरियल की तरह, तो ये फोटोसिंथेसिस मेकिंग ऑफ न्यू यूजफुल मॉलिक्यूल्स, यानी यूजफुल मॉलिक्यूल का तैयार होना, इससे फोटोसिंथेसिस यूजफुल मॉलिक्यूल का तैयार होना एनाबॉलिज्म है, 2 चीज़ों से मिलकर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फोटोसिंथेसिस। उसी तरह ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एनर्जी, अब जो मॉलिक्यूल्स एनाबॉलिज्म के अंदर तैयार हुए थे वही कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेकडाउन होगा, और उसके बाद में हमें जो एनर्जी मिलेगी, जो ATP मिलेगा,
वो एटीपी रेस्पिरेशन के अंदर हमें जो एटीपी मिलता है इसे हम मेटाबॉलिज्म का एक टाइप कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया। इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट दिए जो आपको डील करने हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि उर्दू के अंदर जो भी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं इसको उर्दू के अंदर भी आपसे डील करूँगा। तो जो पहला जो आपका पेज है उसके अंदर यही बताया गया कि जानदार और गैर जानदार में फ़र्क बताइए, जो आपसे मैंने क्वेश्चन डील किया। जानदार अजसाम की खसूसियात की फहरिस्त बनाइए, यानी आपको लिस्ट तैयार करनी है। तो वही बताया मैंने आपको, ज़मीन जो है वो दो चीज़ों पर मुनहसर करती है, गैर जानदार अजसाम और जानदार अजसाम। जानदार अजसाम का वजूद इस ज़मीन पर है वो अपनी बका के लिए है, यानी जानदार अजसाम का जो वजूद है वो इस ज़मीन पर अपनी बका के लिए है, यानी वो अपनी बका करना चाहते हैं, अपने आप को कंजर्व करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं। और जानदार अजसाम को अपनी बका के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। अब ये तवानाई जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, आपको इतना तो समझ ही आ जाएगा, उर्दू में लगभग सेम ही होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एनर्जी तवानाई और बका कंजर्वेशन सर्वाइवल। अजसाम जानदार अजसाम यानी लिविंग बींग्स, तो अजसाम को अपनी बका के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई वो मुख्तलिफ सालमात से हासिल करते हैं। सालमात मॉलिक्यूल्स, सालमात से तवानाई हासिल करने के लिए उन्हें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टाइप होती है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। अमल तनफ़ुस जो है इसे रेस्पिरेशन कहते हैं और शुआई तरकीब को फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो एनाबॉलिज्म की एक टाइप मैंने आपको बताया और कैटाबॉलिज्म की एक टाइप बताया, तो ये आप उर्दू में देख सकते हैं। इन्हें तजदीदी और तहलीली अमल भी कहते हैं। तजदीदी यानी एनाबॉलिज्म, तजदीदी अमल भी इन्हें कहते हैं, जिसके अंदर तजदीदी अमल के अंदर किसी चीज़ को बनाकर उसका ईजाद हो रहा है, यानी चीज़ बन रही है। और तहलीली अमल यानी इसके अंदर वो चीज़ टूटकर एक एनर्जी दे रही है, इसी पे आप डील कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ, ये हमें देखना है कि ज़िंदगी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये दो चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर हमसे कोई पूछे कि ज़िंदगी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम कहेंगे कि जो इंसान पैदा होता है या फिर लिविंग बीइंग जब पैदा होती है तो ग्रोथ करती है यानी अपने आप को कभी बड़ा करती है, छोटा करती है, मजबूत बनाती है, ग्रोथ करती है। लेकिन साथ ही साथ जब उसे सर्वाइवल करना है, सर्वाइव रहना है, तो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन के अंदर उसकी नस्ल आगे बढ़ती है, यानी अपनी तरह एक और नया जानदार पैदा, अपनी तरह एक नई लिविंग बीइंग को वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए से रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए से रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बात आपको नोट करनी है, इफ अ लिविंग बीइंग लूजेस इट्स मेटाबॉलिज्म देन वी कॉल्ड इट डाइड। यानी अगर कोई लिविंग बीइंग है जो अपना मेटाबॉलिज्म को खो दे रही है तो उसे हम कहेंगे डाई, यानी वो मर चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ उर्दू में जो डील करना है, अगर पूछा जाए कि मरा हुआ जानदार कौन है, तो जवाब जो जानदार मेटाबॉलिज्म को छोड़ देता है, जो मेटाबॉलिज्म को खो देता है या छोड़ देता है, वो मुर्दा कहलाता है, यानी वो मुर्दार है, यानी वो मर चुका है। अब ग्रोथ की बात करते हैं। नशोनुमा क्या है? ग्रोथ को उर्दू में नशोनुमा कहते हैं। ये अमल जानदारों में पैदाइशी होता है, यानी जैसे ही कोई पैदा हुआ उसके बाद वो नशोनुमा करने लगता है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि नशोनुमा जानदार की वो खुसूसियात है जिससे हम जानदार और गैर जानदार में फ़र्क कर सकते हैं, तो जवाब गलत होगा। यानी कि हम ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब नशोनुमा हर जानदार करता है, हम ये नहीं कह सकते कि हर जानदार में नशोनुमा करता है, ये तो मुमकिन नहीं। क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो टीले होते हैं, दरख्त जो टीले होते हैं, जो फूला हुआ लकड़ा होता है, पहाड़ होते हैं, इन पर ज़्यादा जमाव की वजह से, एहतसाब की वजह से ये भी ग्रोथ करने लग जाते हैं, यानी इनकी साइज़ बढ़ जाती है। लेकिन इनमें ग्रोथ अंदर से नहीं होती, तो इसीलिए ये लिविंग नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ग्रोथ को लेकर ये नहीं कह सकते कि वो जानदार है। अब बात आती है अमल तौलीद की। ऐसा अमल जिससे एक जानदार अपनी बका के लिए
अपने ही जैसा जानदार को पैदा करता है, इसे अमल तौलीद कहते हैं। अमल तौलीद ये वो खुसूसियात नहीं जिससे अमल तौलीद ये वो खुसूसियात नहीं जिससे हम जानदार और गैर जानदार में फ़र्क कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें कि हर जो जानदार है वो तो रिप्रोड्यूस करता है, सब करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है, जैसे स्टेराइल कपल यानी बांझ औरतें, या फिर जो शहद की मक्खी होती है बांझ वाली वर्कर, जिसे वर्कर बी कहते हैं, वो भी नहीं बच्चा करते। खच्चर, जो खच्चर होता है वो भी नहीं बच्चा पैदा कर सकता, वो भी बांझ होता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं कि अमल तौलीद हर लिविंग बीइंग पर लाजमी नहीं कि जो जानदार है वो अमल तौलीद ही करेगा। कुछ कुछ जानदार है जो अमल तौलीद नहीं कर पाते। ग्रोथ जो है एक वक्त के बाद में बंद हो जाती है, लेकिन ग्रोथ साथ ही साथ अपने नॉन लिविंग भी करते हैं, तो ग्रोथ भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते इसे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी असल में है क्या। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो रद्द अमल इसके अंदर आता है। रिस्पॉन्स, अब अमल तौलीद के बाद हम बात कर रहे थे कि रद्द अमल क्या है। कि रद्द अमल जो है ये कॉन्शियसनेस है, यानी ऐसा अमल है जो लिविंग बीइंग यानी जो जानदार है, जो लिविंग है, वो अपने माहौल के अंदर चेंज के हिसाब से, यानी अपनी सराउंडिंग के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्ड करता है, इसे रद्द अमल कहते हैं। रद्द अमल जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रद्द अमल एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो हमें ये बताती है कि जानदार और गैर जानदार के अंदर हम डिफरेंस कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी से। यानी जैसे कि अगर एक लकड़ी पड़ी है और अगर हम इसका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर तो कुछ ज़्यादा कर दे तो उससे थोड़ी ना पसीना आएगा, और उसी तरह अगर हम बैठे और अगर हम हमारा घर का पंखा बंद कर दें तो पंखा बंद करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर हमें गर्मी होगी, और गर्मी होने की वजह से हमारा जिस्म जो रिस्पॉन्ड कर रहा है यानी पसीना आना, ये कॉन्शियसनेस है, रेस्पॉन्स हो रहा है। तो इस रेस्पॉन्स या इस रद्द अमल की वजह से हम जानदार में और गैर जानदार के अंदर फ़र्क कर रहे हैं। तो रद्द अमल जो है वो एक ऐसी खुसूसियात है कि जिससे हम जानदार और गैर जानदार में फ़र्क करते हैं। तो उसी को इस आगे इस पेज में बताया गया है, जो हैंड राइटिंग में लिखा गया है कि हर जानदार ऐसे माहौल, अपने माहौल में होने वाली तब्दीली के बरअक्स अपने रद्द अमल को दिखाता है। चाहे कोई भी जानदार हो, एक बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े हाथी या इंसान तक, अपने एतराफ़ के हिसाब से वो अपना रद्द अमल दिखाता है। यानी चाहे कोई भी जानदार हो, बैक्टीरिया हो, हाथी हो, घोड़ा हो, इंसान हो, बड़ी से बड़ी चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, अगर बैक्टीरिया के एतराफ़ अगर हम पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक्स को डाल दें तो वो अपना काम करना बंद कर देता है, तो ये भी एक उसका रद्द अमल है। और अगर हाथी को अगर हमसे खतरा लग रहा है तो हाथी हम पर अटैक करेगा, तो ये भी उसका एक रद्द अमल है। इसीलिए जो मैं आपको बता रहा था कि रद्द अमल जो है हमारे ह्यूमंस के लिए जो अपनी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। लेकिन साथ ही साथ आपको जो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे दिखाई गई है उन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। इसलिए रद्द अमल वो खुसूसियात है जिससे हम जानदार और गैर जानदार में फ़र्क कर सकते हैं। ये एक बात हुई। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की। लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो डाइवर्सिटी है ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लिविंग वर्ल्ड का, क्योंकि इसी से हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम जो पढ़ेंगे ये भी एक हयाती तनु का एक हिस्सा है। अब जानदार जितने भी हैं वो सब अलग अलग टाइप्स में होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, अलगी होती है, फंजी होती है, फिर जिसमें कहेंगे हम काई होती है, बैक्टीरिया होते हैं, जराशीम होते हैं, फिर प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। तो ये जो जितनी भी जानदार है जो आप आगे पढ़ेंगे, जो इसमें शायद आपको कुछ चीज़ें पता ना हो जो मैंने आपसे डील की अभी, तो हयाती तनु यही बताता है हमें कि दुनिया में बहुत से जानदार पाए जाते हैं, बराबर। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इनका एक दूसरे से मुख्तलिफ होना ही हयाती तनु कहलाता है। यानी हयाती तनु के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमें जानदार मिलेंगे और ये जो जानदार है वो अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो इन टाइप्स वाले अलग अलग जानदार के लिए
हमें हयाती तनों को ध्यान में रखना है। अब आगे बात करेंगे हम, और इसी तनों को समझने के लिए इनकी मुख्तलिफ जमात बंदी की गई है। तो डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स आपका एक आगे चैप्टर भी है, साथ ही साथ टॉपिक्स भी है, और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर भी हम इनकी डाइवर्सिटीज़ पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज़।